बागपत के निर्वाण महोत्सव के हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम योगी ने बागपत हादसे की पूरी रिपोर्ट तलब की है। महोत्सव में 65 फीट का मंच बनाने के लिए वसीम को ठेका मिला था। अब पुलिस ने वसीम को हिरासत में ले लिया है, केस दर्ज किया है और पूछताछ चल रही है। आखिरकार बागपत में यह हादसा कैसे हुआ? सवाल यह भी क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? समझिए हर डिटेल इस रिपोर्ट में। पैंसठ फीट ऊंचा मंच गिरा तो सैकड़ों लोग मंच के नीचे दब गए। चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोई मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाल रहा था तो कोई घायलों को गोद में उठाकर एम्बुलेंस की तरफ दौड़ रहा था। स्ट्रेचर नहीं मिली तो जुगाड़ से बांस का स्ट्रेचर बना डाला। मलबे के नीचे से जुगाड़ स्ट्रेचर पर घायलों को निकाला। जब एम्बुलेंस कम पड़ने लगी तो ऑटो और ई रिक्शा से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मामला इतने से भी कंट्रोल नहीं हुआ तो जुगाड़ की ठेलिया का भी इस्तेमाल हुआ। घायलों को तुरंत निकाला गया। बागपत के बड़ौत में बड़ा हादसा हो गया। निर्वाण महोत्सव में 65 फीट ऊंचा मंच अचानक से जमीन पर गिरा। दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भगवान आदिनाथ निर्वाण लड्डू कार्यक्रम में आज सुबह जब लोग ऊपर भगवान को लड्डू चढ़ाने के लिए इस मंच पर पहुंचे, जो लकड़ी का बना हुआ यहाँ पर मंच था, उस पर पहुंचे तो बरबरा करके ये मंच नीचे गिर गया, जिससे 60 लोग इसके अंदर दब गए, कई जख्मी हो गए और इस हादसे में 7 श्रद्धालुओं की जान भी चली गई। देखिए, ये जो लकड़ी का मचान बना हुआ है, दरअसल ये लगभग 60 फीट का होगा और ऊपर ये देखिए जो परिसर है, वो इस परिसर में जब लोग आए और इस मचान पर ऊपर चले, तब ये जो है लकड़ी का जो ये मचान था वो ढह गया और अभी ये जांच चल रही है कि आखिर किस वजह से ये ढहा है। बड़ौत में 650 साल पुराना श्री दिगंबर जैन मंदिर है। मंदिर में 7 वेदी मौजूद हैं। हर वेदी पर जैन धर्म के तीर्थंकरों की मूर्तियां मौजूद हैं। पहली वेदी के 65 फीट ऊंचे खंबे पर भगवान आदिनाथ की 5 फीट ऊंची मूर्ति है। निर्वाण महोत्सव के दौरान भगवान आदिनाथ की मूर्ति को लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मूर्ति तक पहुंचने के लिए 65 फीट ऊंचा मंच बनाया गया था। बताया जा रहा है इसी मंच में लगी बल्ली खिसकने से यह दर्दनाक हादसा हो गया। 65 फीट ऊंचे मंच की तुलना अगर किसी बिल्डिंग से करें तो ये करीब 10 फीट की एक मंजिल, तो 60 फीट में 6 मंजिल, मतलब पूजा का मंच 6 मंजिल की बिल्डिंग से भी ऊंचा था और इतनी ऊंचाई से लोग जमीन पर आ गिरे। श्री दिगंबर जैन मंदिर में हर साल निर्वाण महोत्सव का आयोजन होता है। यह परंपरा पिछले 25 सालों से निभाई जा रही है। इस बार मंदिर में 26वां निर्वाण महोत्सव हो रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। बात करने की स्थिति में हाँ ठीक बोल रहा हूँ। क्या हुआ था सर? पैड हम खड़े थे, उधर अभिषेक चल रहा था, पूजा चल रही थी, तो पैड एकदम से ही गिरती बिल्कुल सीधी नीचे गिर गई और सब लोग बल्लियां हाथ में। दिगंबर जैन मंदिर में हादसा हुआ तो रेस्क्यू के साथ ही हादसे की वजहों की भी तलाश शुरू हो गई। हादसे को लेकर 2 अलग अलग तरीके की थ्योरी सामने आ रही है। पहली ये कि मंच पर भक्तों की भीड़ ज्यादा थी। दूसरी ये कि ठेकेदार ने मंच बनाने में लापरवाही की। बागपत के निर्वाण महोत्सव में भगवान आदिनाथ को लड्डू का भोग लगाने के लिए भारी भीड़ पहुंचती है। मंदिर मैदान में करीब 500 से 700 भक्तों की भीड़ मौजूद थी। दावा किया जा रहा है कि हर कोई लड्डू का भोग लगाना चाहता था। मंच पर एक साथ भक्तों की ज्यादा भीड़ पहुंच गई। ज्यादा वजन मंच झेल नहीं पाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। सुबह सुबह अपना अभिषेक करने के लिए मंदिर में आते हैं, तो मैंने देखा, देख करके उठ करके बाहर गया, देखा चिल्लाहट हो रही है, बहुत लोगों की आवाज़ आ रही है, बचाओ बचाओ। तो एकदम मैं घटना स्थल पर पहुंचा तो 150 से 200 लोग, कुछ लोग गलियों के बीच में
फंसे हुए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, 1.5 साल के 2 साल के बच्चे थे, उन लोगों को निकाल करके बाहर लाए। हाँ, इतना जरूर रहा, एम्बुलेंस को फ़ोन किया, प्रशासन को फ़ोन किया, समय पर नहीं लेकिन कुछ समय बाद एम्बुलेंस पहुंच गई थी, जिससे कि जो है कुछ लोगों को उससे पहले जो है रिक्शाओं में, गाड़ियों में, कुछ पर्सनल वाहन के स्कूटर बाइक पर जो है लोगों को ले जा करके हॉस्पिटलों में जो है भर्ती कराया गया। मंदिर में बने मंच के टूटने की दूसरी थ्योरी यह भी है कि मंदिर में मूर्ति को लड्डू भोग के लिए मंच को बनाने में लापरवाही की गई। मंदिर में मूर्ति तक पहुंचने के लिए मंच बनाने का ठेका दिया जाता है। पिछले कई सालों से यह कॉन्ट्रैक्ट वसीम ठेकेदार लेता आ रहा है। इस बार भी मंदिर के मंच का निर्माण वसीम ने ही किया था। दावा किया जा रहा है कि मंच में लकड़ी की बल्लियां सही से नहीं लगाई गई। श्री आदिनाथ भक्तमृत प्रचार संगठन है, ये 25 साल से प्रोग्राम करता आया है और इस बार 26वां प्रोग्राम था। वही आदमी पैड बनाता है, एक ही आदमी वसीम बरनावा का, वो सब प्रोग्राम करता है। अच्छी वसीम बरनावा का है, हमेशा अच्छी पैड बनाता है, कभी कोई दिक्कत परेशानी आज तक नहीं आई है। लेकिन बाई दी वे रात भी सब लोग ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी। सुबह एक हादसा हुआ है कि एक बल्ली खिसकी है, जो गड़ी थी, जो गहराई ज़्यादा न होने के कारण वो खिसकी है, उससे वो सारी पैड ढीली हो गई, जो रस्सियाँ बंधी थी वो तुरंत फिर आके नीचे बैठ गई। पुलिस हर एंगल से हादसे की जांच शुरू कर चुकी है। हादसे की वजह पता की जाएगी। हादसे के दोषियों पर एक्शन भी एकदम तय है। ये सारा अब ये विवेचना का भाग है। इसमें वीडियोग्राफी हुई होगी, इसमें सारी सूचनाएं अभी जो है एकत्रित की जा रही है और निश्चित रूप से जो है जो भी दोषी होगा इसके ऊपर कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, क्या लोकल थाने को पता नहीं था कि इतनी भीड़ आ रही है और उसको कंट्रोल कैसे करना है? नहीं, भीड़ ज्यादा हो गई थी, क्या कारण? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो बहुत सुबह का कार्यक्रम है और क्योंकि हम लोग जहाँ पे इस परिसर में खड़े हैं, जैन मंदिर है, यहाँ पे जगह तो वैसे पर्याप्त नजर आ रही है। अब कितनी भीड़ की परमिशन दी गई थी और कितनी आई थी, क्योंकि बहुत सुबह का ये मामला है, 7:30 बजे की घटना बताई जा रही है, तो बहुत ज़्यादा मतलब जो है अपेक्षा से ज़्यादा भीड़ होना भी मुझे लगता है कि नहीं होगी यहाँ पर। लेकिन जिस कारण से दुर्घटना हुई है वो बताया जा रहा है कि जो बल्ली लगी हुई थी वो खिसक गई। बागपत के मंदिर में हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लिया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर हादसे पर दुख जताया। साथ ही अधिकारियों को तुरंत बड़ौत पहुंचने और राहत पहुंचाने का ऑर्डर सुना दिया। लखनऊ से योगी का ऑर्डर आया तो पहले से ही एक्टिव बागपत का प्रशासन और तेजी से राहत काम में जुट गया। बागपत की डीएम से लेकर एसपी तक मौके पर पहुंचे तो मेरठ के कमिश्नर भी बड़ौत पहुंच गए। तो क्या वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर पहले चेक नहीं किया गया था, क्या दिक्कत आई वहाँ पे? नहीं, स्ट्रक्चर पहले से ये कार्यक्रम जो है 25-30 साल से होता आ रहा है और प्रॉपर अनुमति ली गई थी और अब ये जांच का विषय है, स्ट्रक्चर क्यों कोलैप्स हुआ, वो जो भी सारी चीज़ होगी आपसे साझा। प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर में हादसे ने कई घरों का सहारा छीन लिया। किसी के सिर से पिता का साया चला गया तो किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपने भाई को गंवा दिया। अपनों को खोने से हर कोई गमगीन दिखा। भाई सामने एक ऊपर लकड़ी का स्ट्रक्चर बना था पूजा के लिए, ऊपर जाने के लिए, तो सुबह उसके लिए गए हुए थे लोग। ऊपर से वो टूटा है जिससे लोग नीचे गिरे हैं। उसमें ये भी था, हमारी मदर भी इन्वॉल्व थी उसमें, वो नीचे थी, वो सद भी हैं, तो उसमें इंजर्ड हुए हैं और उसमें हादसा हुआ है। मदर भी थी वहाँ पे हमारी, और हम मदर को लेकर हॉस्पिटल गए। इनको किसी और ने पहुँचाया हॉस्पिटल में, छोटे भाई को। फिर वहाँ से हम दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ उनको फिर डेड डिक्लेयर किया गया। तो कब सूचना मिली परिवार को? सूचना 8 बजे के आसपास मिली सूचना। क्या बताया गया आपको? ये बताया गया कि जो पैड बन रही थी भगवान के दर्शन करने के लिए, जो पैड बनती है हर साल से बनती हुई आ रही थी जी, उसमें जो है वो पैड खुल गई, एकदम से गिर गई हो। तो उसमें काफ़ी लोग मतलब जो है घटना घटी, जो भी घटी हो। फिर आप लोग वहाँ पे गए? वहाँ पे गए, उनको लेके हॉस्पिटल गए। वहाँ हॉस्पिटल हमारे मामा को मृत घोषित कर दिया डॉक्टर ने। बागपत में दर्दनाक हादसा हुआ तो केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल के सुप्रीमो जयंत चौधरी बड़ौत में दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे। जयंत चौधरी ने निर्वाण महोत्सव के आयोजकों से बात की। बाद में जयंत चौधरी ने अस्पताल में घायल भक्तों से मुलाकात की, हाल चाल लिया। अस्पताल के डॉक्टरों से घायलों की हालत पर इनपुट लिया। जयंत चौधरी के साथ ही यूपी सरकार के राज्य मंत्री केपी मलिक भी मौजूद रहे।